अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अहमद हसन। मैं इस वक्त अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा के शहर टेम्पा में मौजूद हूं। टेम्पा के शहर के अंदर यहाँ पे काउंटीज होती हैं, तो हिल्सब्रो काउंटी का नाम है, टेम्पल टेरेस नेबरहुड का नाम है। मैंने कहा आप लोगों को स्पेसिफिक लोकेशन बताऊं ताकि जो लोग मुझसे गपशप लगाना चाहते हैं और लगाते हैं बार बार पूछते हैं भाई आप होते कहाँ पे हो, तो मैं टेम्पल टेरेस यूएस फ्लोरिडा में होता हूँ। बात आज स्टार्ट करनी है आप लोगों से यूएस में जो जॉब्स का सीन है, यहाँ पर जॉब्स का क्या कल्चर है। बहुत से लोग हैं वो बार बार एक क्वेश्चन पूछते हैं कि हम लोग पाकिस्तान से जॉब्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें आसान रोटी खाना पसंद है। हम लोग वो कहते हैं ना कि हमारे पिछवाड़े पे जोर ना आए, हमारी वो कोशिश होती है। आप सबको कहने का मेरा ये मकसद है कि जो लोग ये सोचते हैं कि पाकिस्तान बैठकर या इंडिया बैठकर आप यूएस में जॉब सिक्योर करोगे, ये काम इतना आसान नहीं होता। इसकी मेन एक वजह है, वजह ये होती है कि अगर किसी एम्प्लॉयर ने कोई ढूंढना है एम्प्लॉय या कोई बंदा जॉब के लिए ढूंढना है, तो वो सबसे पहले यूएस की मार्केट में ही उसको मिल जाएगा। अगर कोई ऐसा स्पेसिफिक स्किल है जो कि बंदा उसको यूएस मार्केट में नहीं मिल रहा, तो उसकी बेसिस पे उसको फिर पाकिस्तान से बुलाना पड़ेगा। उसमें इमिग्रेशन की खर्च इतनी ज़्यादा होती है कि एम्प्लॉयर्स स्पॉन्सर्स और उन चीज़ों में पड़ता ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली यहीं से कोई ना कोई बंदा उठा लेता है। अगर जॉब्स के सिलसिले में आप लोग बात करेंगे तो पाकिस्तान से या इंडिया से बैठकर जॉब अप्लाई करना एक ही प्लेटफॉर्म है, और वो है लिंक्डइन का प्लेटफॉर्म। लिंक्डइन का प्लेटफॉर्म यूज़ करें, नेटवर्किंग बनाएं, यहाँ के जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके साथ दोस्ती यारी लगाएं, और उस दोस्ती यारी की बेस पे ही आप जाकर किसी के साथ कनेक्ट करेंगे, अपना एक नेटवर्क बनाएंगे। उस नेटवर्क को बनाने के बाद कोई बंदा शायद आपको जॉब ऑफर कर दे, बट वंस अगेन बहुत ही एक्सेप्शनल कोई स्किल आपके पास होगा जो कि उनको इस मार्केट में नहीं मिल रहा होगा, तो वो आपको पाकिस्तान से या इंडिया से या बांग्लादेश से जहाँ से भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो वो आपको बुलाएंगे। जॉब का वीज़ा उधर बैठ कर लेना, इट्स सॉर्ट ऑफ एन इम्पॉसिबिलिटी। 100 में से सॉर्ट ऑफ 100 केसेस ही होते हैं जिनको नहीं मिलता। एक कोई ऐसा केस निकल आएगा लकी इनफ जिसको कोई ना कोई मिल जाएगी जॉब। अब आप लोगों ने यहाँ पर जब आना है तो यहाँ पर किस किस्म की जॉब्स हैं, सैलरीज क्या हैं, पैकेजेस क्या हैं, उनको मद्देनजर रखना है। कोई बंदा भी अगर आपको ये कहे कि आप यूएस में आएंगे और आपको जो है $1 लाख की एनुअल $1 लाख आपको मिलेगा, तो उसमें आपने एक चीज इंश्योर करनी है कि ये बिफोर टैक्स हमेशा होती है। यहाँ पे टैक्सेशन बहुत ज़्यादा है, टैक्सेस आर वेरी हाई, और डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट रूल्स हैं टैक्सेशन पे। कुछ स्टेट्स हैं जो कि इनकम टैक्स रखते हैं, कुछ स्टेट्स हैं जो प्रॉपर्टी टैक्स ज़्यादा रखते हैं, लैंड टैक्स ज़्यादा रखते हैं, रियल स्टेट टैक्स जैसे कहा जाता है। जिस तरह फ्लोरिडा में इनकम टैक्स नहीं है, लेकिन फ्लोरिडा में जो रियल स्टेट टैक्स है, जो प्रॉपर्टी टैक्स है, वो बहुत हाई है। इसी चीज को मद्देनजर रखकर आप लोगों को अगर कोई बंदा बताता है कि यार आपको $1 लाख की $1,20,000 जो है एनुअल मिलेंगे, जो कि बहुत ही हैवी किस्म की अमाउंट है। नॉर्मली ऑन एवरेज स्टार्टिंग में आप लोगों को, अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है, तो यहाँ पे $50,000 से लेकर $70,000 तक का पैकेज एनुअली आपका चल रहा होता है। उसके बाद अगर आपने यहाँ आकर जॉब ढूंढनी है, तो मैं आपको पर आवर बेसिस पे भी बताने को तैयार हूँ, बताऊंगा भी सही इस चीज़ पे कि बहुत से लोग जो कि यहाँ पे बड़ी कॉर्पोरेशंस में या मल्टीनेशनल्स में या बड़ी कॉर्पोरेट लेवल की जॉब्स अगर नहीं ढूंढ पाते, अगर उनके पास वर्क ऑथराइजेशन है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैकडोनल्ड्स का जो क्रू मेंबर है, मैकडोनल्ड्स के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो कि स्टाफ मेंबर्स होते हैं, जो सर्विंग कर रहे होते हैं, उनकी मिनिमम वेज फ्लोरिडा में $13.5 है, और जो मैनेजर है उसकी $16 हो जाती है। ब्रांच का मैनेजर जो होगा, मैं मैकडोनल्ड्स का मैनेजर, मैं ब्रांच मैनेजर की बात करूं, जो कॉर्पोरेट लेवल पे काम करते हैं उनकी पे डेफिनेटली फिक्स सैलरीज डिफरेंट होती हैं। ये मैं आपको आर्ली बेस पे बता रहा हूँ। मिनिमम वेज फ्लोरिडा में 13.5 है, मतलब है कि $13.5 पर आवर से कम आपको कोई एम्प्लॉयर नहीं दे सकता। जिसका मतलब हुआ कि अगर आप यहाँ आकर सिर्फ मजदूरी ही करें, तो उस मजदूरी में भी आपको अच्छा खासा रोकड़ा मिल जाएगा, अगर आप शुरू में गुजारा अपना स्टार्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि जब आप अमेरिका आएंगे तो किस तरीके से आएंगे, क्योंकि या आप स्टूडेंट वीज़े पे आएंगे, या आप टूरिस्ट वीज़े पे आएंगे, या आप इमिग्रेशन वीज़े पे तब आएंगे जब आपने किसी अमेरिकन नेशनल से शादी की हुई होगी। जॉब वीज़ा भी इमिग्रेशन वीज़ा होता है, लेकिन वो रेयरिटी है, बहुत रेयर केसेस में वो चीज़ होती है। आप लोगों को समझाने का मकसद ये है कि जिस वीज़े पे आप यहाँ पर आएंगे, जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है चीज़, वो करती है कि आपने वर्क ऑथराइजेशन लेनी है यूएस में काम करने के लिए। वर्क ऑथराइजेशन लेने के लिए जब आप विजिट वीज़े पे आओगे या स्टूडेंट वीज़े पे आओगे, आपको यहाँ आकर एक इमिग्रेशन लॉयर से बात करनी पड़ेगी। वो इमिग्रेशन लॉयर आपको बताएगा कि किस तरीके से आपका हमने नॉन इमिग्रेंट से इमिग्रेंट करना है स्टेटस, ताकि आपका वर्क ऑथराइजेशन आए और आप अपना यहाँ पर काम स्टार्ट कर सकें। वो लोग जो ये कहते हैं कि यहाँ पर आते साथ नॉन इमिग्रेंट बेसिस पे भी आप काम शुरू कर दो, कैश बेसिस पे काम शुरू कर दो, इतना आसान नहीं होता, क्योंकि कल को जब आपने यहाँ इमिग्रेशन वीज़ा लेना है या ग्रीन कार्ड अप्लाई करना है या नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस बोला जाता है जो पासपोर्ट के लिए होता है आफ्टर योर ग्रीन कार्ड, उसमें वो आपका रिकॉर्ड निकालते हैं, कहीं पे भी यक्की की हुई होगी तो वो आपकी पिछवाड़े पे लात मार के आपको वापस आपके होम कंट्री में भेज देंगे।
यहाँ तक आप लोगों को बताने का मकसद था कि वो लोग जो कि जॉब सर्च की बात करते हैं और पाकिस्तान में बैठकर ये कहते हैं कि यार कोई अमेरिका में पाकिस्तान बैठे बैठे जॉब मिल जाए, उन लोगों को मैं ये क्लैरिफाई कर दूं, इधर कोई कंसल्टेंट है, कोई भी वीज़ा कंसल्टेंट, इमिग्रेशन कंसल्टेंट आपको ये बात कह रहा है कि वो आपको जॉब अरेंज कर देगा अमेरिका से, तो प्लीज़ एंड प्लीज़ उस पर स्क्रूटनी कर लीजिएगा, क्योंकि 99% चांसेस, आई थिंक 99.99% चांसेस होते हैं कि दैट इज़ नॉट एन ऑप्शन, इट्स नॉट पॉसिबल। तो प्लीज़ अपनी वर्किंग कर लीजिएगा, कहीं ना हो के पैसे देकर आप बैठ जाएं। हाँ, अगर वो डन बेस पे आप लोगों को सिर्फ अमेरिका तक पहुंचा देता है, तो यहाँ पे जो अगला प्रोसेस स्टार्ट होता है इमिग्रेशन लॉयर का, कि आपको यहाँ पे इमिग्रेशन लॉयर को पैसे देने पड़ते हैं और चंगे भले पैसे देने पड़ते हैं, जिसका रेट ऑलमोस्ट 15,000 US डॉलर से लेकर 30,000 US डॉलर तक भी जा सकता है। डिपेंड करता है कि आपका प्रोफाइल क्या है और आप किस इमिग्रेशन के वीज़ा में अप्लाई करना चाह रहे हैं, किस कैटेगरी में वीज़ा की अप्लाई करना चाह रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज के व्लॉग पसंद आया होगा। इस तरह के डिफरेंट टॉपिक्स में बात करता रहूँगा। कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, मिलनी चाहिए, खा वो कनाडा है, यूरोप है, जर्मनी में आप बात करते हैं, यूके की आप बात करते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, परमानेंट रेजिडेंसी की केसेस की, मैं उन सब पे डिफरेंट सेपरेट व्लॉग्स बनाऊंगा। व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा सा माहौल एंजॉय करता हूँ। अगर आप लोगों को थोड़ी सी आवाज़ आ रही थी आगे पीछे से, मेरे बिल्कुल साथ एक स्विमिंग पूल है, मैं स्विमिंग पूल के साथ खड़ा हूँ, तो उधर उन्होंने म्यूजिक ऑन किया हुआ है। भाई वाइब्स तो है ना अमेरिका की, वो वाइब्स ले रही है दुनिया। तो आप लोगों से मुलाकात होगी दोबारा विद अनदर इन्फॉर्मेटिव एपिसोड। खुश रहें, आबाद रहें, रब रखा। अस्सलाम वालेकुम।